look at this question and then try and solve this question together. So the question here is, this is the question. Figure 14.1, table 14.1 shows the respective weights x and y of sample of 12 fathers and their oldest sons. तो यहाँ पे आपको किस चीज का डेटा दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है आपको, weight of father in kilograms and weight of son in kilograms. This is variable x. जो father का weight है वो x है और जो son का weight है वो y variable है. पहला पार्ट बोल रहा है construct a scatter diagram. Second part, find the least square regression line of y on x. So y on x. अभी मैं आपको समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है after reading the third part. The third part is find the least square regression line of x on y. तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको पहला पार्ट पूछ रहा है स्कैटर डायग्राम बनाने का, जो आई थिंक इजी होना चाहिए. स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ ये डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करना है. I will just show you the figure also. I don't think there should be a trouble in solving the first part. The next two parts are slightly different from each other. They are not the same questions. पहला आपको पूछ रहा है कि find the least square regression line of y on x. And the second is find the least square regression line of x on y. इन दोनों क्वेश्चंस में जो चेंज हो रहा है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहे हैं. सेकेंड पार्ट में हम बोल रहे हैं दैट दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी दिखनी चाहिए? y इज इक्वल टू a प्लस bx. सो y becomes the dependent variable and x becomes the independent variable. Whereas in the third part, जहां पे आप बोल रहे हो find the least square regression line of x on y, इसका मतलब है कि आप x वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हो और y वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हो. तो जो आपकी इक्वेशन है वो दिखेगी कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल टू c प्लस dy. Notice that these two equations are different. They are not the same equations, they are different equations because you are changing the dependent and independent variable here. So this is the dependent variable जो left hand side पे है. Second part का जो question है regression line of y on x. And this is the independent variable. In the third part, this becomes x becomes the dependent variable and y becomes the independent variable. So these two are different equations. पहली इक्वेशन में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे x क्या है? फादर का वेट और y है सन का वेट. तो पहली इक्वेशन में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं फादर के वेट का क्या रिजल्ट आ रहा है सन के वेट पे, और दूसरे में हम ऑपोजिट वाइस वर्सा समझने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट, तो पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और इनमें डिफरेंस क्या है. नेक्स्ट इज द सोल्यूशन. सो द फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम बनाना है आपको. स्कैटर डायग्राम बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है. यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने x वेरिएबल प्लॉट करा है x एक्सिस पे विच इज वेट ऑफ फादर, y वेरिएबल प्लॉट करा है यहाँ पे वेट ऑफ सन. और ये जो पॉइंट्स हैं, इफ यू रिमेंबर जब हमने इस टॉपिक का डिस्कशन शुरू करा था तो हमने एक ऐसा डायग्राम प्लॉट करा था. तो दिस इज जस्ट द सेम डायग्राम. आप बेसिकली यहाँ पे हर पॉइंट को प्लॉट कर रहे हो. तो सपोज यू पिक दिस पॉइंट, दिस कोऑर्डिनेट, जहां पे x की वैल्यू है 65, y की वैल्यू है 68. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 65 लोकेट करोगे x एक्सिस पे विच इज दिस पॉइंट, और 68 लोकेट करोगे y एक्सिस पे विच इज दिस पॉइंट, और इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जो यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है विच इज दिस पॉइंट. सिमिलरली हम ऐसे सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करेंगे जो ये हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं. सो सपोज वी टेक द नेक्स्ट सेट विच इज 63 एंड 66. सो x एक्सिस पे हम लोकेट करेंगे 63 जो यहाँ पर है, और y एक्सिस पे लोकेट करेंगे 66 जो यहाँ पर है. तो ये कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें? ये वाला पॉइंट. ऐसे करके आप सारे पॉइंट्स यहाँ पे ढूंढोगे और उनको पॉइंट्स बस प्लॉट कर दोगे. दैट इज कॉल्ड एज द स्कैटर डायग्राम बिटवीन x एंड y. नेक्स्ट इज योर कैलकुलेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन. सो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें हम कौन सी इक्वेशन बना रहे हैं? y इज इक्वल टू
आप लोग अपने पेन पेपर रेडी रखिए बिकॉज यू विल सॉल्व द क्वेश्चन राइट नाउ एंड आई वांट टू नो कि कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इस इक्वेशन को कर रहे हैं सबसे पहले सॉल्व। y इज इक्वल टू सॉरी y is equal to a plus bx, right? Because we are solving for this equation regression line of y on x. Remember कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये नोटिस करो कि हम किसकी रिग्रेशन लाइन बना रहे हैं और किस पे बना रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप पहले अपने दिमाग में एक बेसिक फ्रेमवर्क रखोगे कि हमें इस तरीके की रिग्रेशन लाइन आनी है। तो आपसे पूछ रहा है रिग्रेशन लाइन ऑफ y। ऑफ y का मतलब है कि y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑन एक्स का मतलब है कि x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरीके की रिग्रेशन इक्वेशन हम ढूंढना चाह रहे हैं पार्ट बी में। इसका फॉर्मूला क्या था, कोई बता सकता है? जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर हमें b निकालना है यहां पे तो b का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार। एक्स बार क्या है यहां पे? मीन ऑफ वेरिएबल x और y बार क्या है? मीन ऑफ वेरिएबल y डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस n टाइम्स x बार स्क्वायर, राइट? ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब सभी क्या करोगे आप लोग, इस टेबल को सॉल्व करने की कोशिश करो। सो लेट मी जस्ट एड अ न्यू स्लाइड। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगी सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए। आई विल राइट x and y here, right? Then I would want to calculate x y। एक कॉलम बनेगा यहाँ पे जिसमें मैं x और y का प्रोडक्ट लूंगी। एक कॉलम बनेगा जिसमें x स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, राइट? इसके अलावा और कोई चीज हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। इस फॉर्मूले को अगर आप देखो, हमें क्या चाहिए? समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई, एक्स बार वाई बार हम मीन कैलकुलेट करेंगे और हमें चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे? एक कॉलम में लिखेंगे x की वैल्यूज, एक कॉलम में लिखेंगे y की वैल्यूज, एक कॉलम में लिखेंगे एक्स वाई की वैल्यूज। और जब एक्स वाई की सारी वैल्यूज आपके पास होंगी तो यहाँ पे आप समेशन एक्स वाई कैलकुलेट करोगे, इनको ऐड कर दोगे। सिमिलरली जब आपके पास इस कॉलम में सारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होंगी, आप फाइनली यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर निकालोगे। और आपको क्या चाहिए? एक्स बार और वाई बार। एक्स बार और वाई बार कैसे निकलेंगे? एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन एंड वाई बार विल बी इक्वल टू समेशन y बाय एन। और एक तीसरा जो वेरिएबल चाहिए वो क्या चाहिए? एक्स बार स्क्वायर। तो जो हमें यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू मिलेगी हम उसको स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस एट योर एंड एज वेल। यहाँ पे आप निकालोगे समेशन एक्स, यहां निकलेगा समेशन वाई। ये जो क्वेश्चन है यहां से x और y की वैल्यूज इस टेबल पे लिखते जाओ और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है फाइनली आपको। ओके, सम ऑफ x इज 800, सम ऑफ y विल बी 811, this comes out to be 800। क्या करा आपने? 65 को 68 से मल्टीप्लाई करा, क्या आएगा यहाँ पे? 4420। सिमिलरली 63 को 66 से मल्टीप्लाई करोगे
4158। ऐसे करके आपको हर ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे इनका एक्स वाई का प्रोडक्ट निकालना है इस कॉलम में। सारे ऑब्जर्वेशंस के लिए आप ऐसे ही रिपीट करोगे एंड अल्टीमेटली जब आपके पास सारे ये वैल्यूज आ जाएंगे आप इनको ऐड कर दोगे। सो इट इज 54107। तो देन यू कैलकुलेट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे करोगे? 65 इंटू 65, यहां पे क्या आ जाएगा? 4225। सिमिलरली 63 इंटू 63 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 63 है यहाँ पे, तो इसको स्क्वायर करोगे, इट विल बी 3969, राइट। ऐसे करके सब सारे एक्स वैल्यूज का स्क्वायर करोगे यहाँ पे एंड देन फाइनली यू विल एड इट। सम 53418। ओके, so now we have all the values here। आपको क्या करना है? You just have to substitute it in the formula। You can calculate x bar and y bar also here। n कितना है यहाँ पे? You will count the number of observations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। x bar कैसे निकालोगे? 800 डिवाइडेड बाय 12, वो आपको मीन दे देगा x का, that will be 66.66। सिमिलरली y बार कैसे निकलेगा? 811, जो सम आया है समेशन y, उसको आप n से डिवाइड करोगे। 811 डिवाइडेड बाय 12 will be 67.58 एंड x बार स्क्वायर आपको और चाहिए, तो x बार स्क्वायर क्या है? 66.66 का होल स्क्वायर कर दो, 443.55, राइट। नाउ द टास्क इज सिंपल। अब आपको सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज में। सो b इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। The numerator should come out to be 48.40 divided by b की वैल्यू आ रही है 0.50। अब a कैसे कैलकुलेट करोगे? a का क्या फॉर्मूला है? y बार माइनस b x बार। सो y बार विच इज मीन ऑफ y माइनस बी एक्स बार। b की वैल्यू अब हमें मिल गई है, तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y बार हमें पता है 67.58 है, माइनस $34.25 should be your answer after substituting all the values। y बार माइनस बी एक्स बार, y बार की वैल्यू है 67.58, b की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है 0.50 एंड x बार की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आप सारी वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करोगे, सो दिस इज द आंसर दैट यू शुड गेट 34.25। So now we can write the equation as y is equal to 34.25 plus 0.50 times x।
This is your regression line of y on x. एंड यू कैन सी कि जो आप रिलेशनशिप देख रहे हो यहाँ पे x और y के बीच में, दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. अगर x विच इज द वेट ऑफ फादर, if that increases by 0.50, if that increases by 1 unit, then son के weight पे कितना change आएगा? 0.50. And the intercept, which is even when the weight of the father is 0, the weight of the son will be 34.25. So this is how you will interpret this regression equation, that the intercept is 34.25 and the slope coefficient is 0.50. How will you solve for part C then? हमने देखा कि हमने इक्वेशन फाइंड करी है y is equal to a plus bx. पार्ट सी में हमसे वो पूछ रहा है इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x is equal to c plus d y. तो यहां पर पार्ट सी में हम बोल रहे हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो है x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है हमारा y. यहां पे हमारा फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. सो द फॉर्मूला फॉर d विल बी, जो न्यूमरेटर है वो सेम रहता है, विच इज समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार. जो हमारा न्यूमरेटर है दोनों फॉर्मूलेज में वो सेम रहता है. जो डिनोमिनेटर है वो चेंज होगा. तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे क्या था, जब हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे थे तो न्यूमरेटर हमारा x के, डिनोमिनेटर हमारा x के टर्म्स में था. जब हम x को डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमारा y के टर्म्स में होगा. तो यहां पर हो जाएगा समेशन y स्क्वायर माइनस n टाइम्स y बार स्क्वायर. और c की वैल्यू क्या रहेगी? c की वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. c की वैल्यू हो जाएगी x बार माइनस d टाइम्स y बार. पहले क्या था हमारा, जो हमारा इंटरसेप्ट टर्म था पहले वो था y बार माइनस बी एक्स बार, अब वो हो जाएगा x बार माइनस डी वाई बार. जब हम x को डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं तो हम ये दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे. ये हमारा स्लोप कोफिशिएंट है और ये हमारा इंटरसेप्ट कोफिशिएंट है. अब आप देखो आपके पास समेशन एक्स वाई ऑलरेडी है, एक्स बार वाई बार की वैल्यूज ऑलरेडी हैं. वाई बार स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज आपके पास वाई बार की वैल्यू है, आपको बस इसका स्क्वायर करना है. समेशन वाई स्क्वायर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करोगे. What will we do here? Now we will just add one more column of y square. सारे y के स्क्वायर करेंगे यहाँ पे. So suppose you have to do first observation which is 68. 68 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे आ जाएगा 4, 6, 2, 4. ऐड करोगे फाइनल आंसर. You will substitute in this formula and you will get the value of d and c. Summation y square 54849. न्यूमरेटर आना चाहिए 48.40 और डिनोमिनेटर आना चाहिए 44.4. t will be equal to 1.09. इसको जब आप सॉल्व करोगे, what is the value of c? It will come out to be negative minus 7.02002. So slope coefficient will be 1.09 and intercept coefficient will be minus 7.002.